बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे। कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। क्या हम आज की शुरुआत एक कविता से करें? ग्रामश्री। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिलहरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकणियां है शोभाशाली। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छीमियां छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हो फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। इस कविता के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। क्या आपको ये कविता अच्छी लगी? क्या आपको कविता के साथ दिखाए गए दृश्य पसंद आए? जब आपने कविता पढ़ी और दृश्य देखे तो आपको कैसा लगा? इस कविता में खुशी की भावना है। कवि आसपास के वातावरण को देखकर खुश हो रहा है। लहलहाते खेतों, सुंदर फूलों, तितलियों, सूरज की किरणों, पेड़ पौधों, मटर की लताओं, बहती हवाओं से उसे आनंद आ रहा है। उसने एक खुशी का माहौल पैदा किया है। इस कविता के माध्यम से वो उस खुशी के एहसास को हम तक भी पहुंचा रहा है। कवि ये संदेश दे रहा है कि हमें इन छोटी छोटी चीज़ों को देखकर सुंदरता को सराहना चाहिए और खुशी महसूस करनी चाहिए। संक्षिप्त में कहें तो कवि प्रचुरता की भावना महसूस कर रहा है और वो भावना हम सब तक पहुंचा रहा है। प्रचुरता की भावना क्या होती है? ये भावना दर्शाती है कि हमारे पास कुछ है और हम उसका पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो है वो पैसा या कोई कीमती वस्तु हो। प्रेम, मित्रता, अच्छे विचार, ज्ञान, सेहत, खुशी इत्यादि से भी हम इसे महसूस कर सकते हैं। इस चित्र को देखिए। मैंने ये चित्र अमर और केविन को दिखाया। मैंने उनसे कहा कि इस चित्र का वर्णन करते हुए कुछ शब्द लिखें। अमर ने लिखा, किसी ने ब्रश से कागज पर लकीरें बनाई हैं। केविन ने लिखा, मार्बल के फर्श पर काली चींटियां एक कतार में चल रही हैं। इन दोनों के दृष्टिकोण में क्या फर्क है? हमने देखा कि अमर केवल काली लकीरों पर ध्यान दे रहा था, उसने और कुछ नहीं देखा। केविन को उन लकीरों में भी कलात्मकता दिखाई दी। उसका दृष्टिकोण सकारात्मक था और अमर का नकारात्मक। दूसरे शब्दों में कहें तो केविन जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देगा और अमर उन चीज़ों पर ध्यान देगा जिनकी कमी वो अपने जीवन में महसूस करता है। केविन के दृष्टिकोण में प्रचुरता है जो कि अमर के दृष्टिकोण में नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि अमर एक नकारात्मक व्यक्ति है, पर हम ये कह सकते हैं कि वो चीज़ों को ज़्यादा सकारात्मकता से नहीं देखता है। हम अपने मन में प्रचुरता कैसे ला सकते हैं? इस सत्र के द्वारा हम ये जानने की कोशिश करेंगे। प्रचुरता की भावना महसूस करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रकृति के सौंदर्य की सराहना करना। सुबह सुबह
चिड़ियों की चहचहाहट, बारिश की बूंदों की आवाज़, गीली मिट्टी की खुशबू, किसी फूल की खुशबू और उसके सुंदर रंग, तेज़ हवा में पत्तियों की सरसराहट, ऐसी अनगिनत चीज़ों को सराहा जा सकता है। प्रकृति का सौंदर्य अनंत है। जब भी हम ठहर कर उसको सराहते हैं तो हमें प्रचुरता का एहसास होता है। प्रचुरता की इस भावना को महसूस करने के लिए हमें कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ता। आइए अब हम थोड़ा विराम लेकर उन लोगों के बारे में सोचें जो इन चीज़ों को देख और सुन नहीं सकते। हम कितने सौभाग्यशाली हैं ना। हमें किसी चीज़ की कमी है, इस भावना को दूर करने का ये एक तरीका है। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य से हम प्रचुरता महसूस कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि आप सबके बहुत सारे दोस्त होंगे। जब आप दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? उनके साथ खेलकर या कोई चर्चा कर कर कैसा लगता है? हमने देखा कि अच्छे दोस्त हमारे लिए एक वरदान की तरह होते हैं। आमतौर पर जीवन में सकारात्मक रिश्ते होना सुखदायक होता है। किसी भी व्यक्ति जैसे कि भाई, बहन, माता, पिता, चाचा, मौसी, दादा, नानी इत्यादि के साथ करीबी रिश्ता हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। सुख दुख में ये लोग हमारे साथ हैं। ये भावना प्रचुरता की भावना है। सच्ची दोस्ती से हम प्रचुरता की भावना महसूस कर सकते हैं। आपने कोई प्रोजेक्ट या कोई समाज सेवा का काम बहुत रुचि से किया होगा। उसके सकारात्मक परिणाम क्या थे? जब आपने वो काम अच्छी तरह किया और जब आपको सराहा गया तब आपको कैसा लगा? मुझे यकीन है कि ऐसा सार्थक कार्य करके आपको संतुष्टि हुई होगी। जिन लोगों को उस काम से लाभ मिला उनके बारे में जानकर खुशी हुई होगी और आपका कार्य सराहा गया होगा। ऐसे पल ही हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। हमें प्रचुरता की भावना महसूस होती है जब हम अपने जीवन में कोई सार्थक कार्य करते हैं, जिम्मेदारी के साथ कोई उद्देश्यपूर्ण कार्य करते हैं। क्या किसी बीमारी या चोट की वजह से आपको खेलकूद या स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ी है? क्या आप याद कर सकते हैं कि उस समय आपको कितना बुरा लगा था? जब आप दूसरे बच्चों की तरह खेलकूद नहीं पाए और मज़े नहीं कर पाए तो आपको बहुत बुरा लगा होगा। मुझे यकीन है कि स्वस्थ होने के बाद आपको खुशी हुई होगी। इससे हमें क्या पता चलता है? सही कहा, हम कभी ये नहीं सोचते कि अच्छी सेहत और सामान्य जीवन जीना भी एक वरदान है। ज़रा सोचिए कि शारीरिक या मानसिक रूप से अशक्त व्यक्ति कैसा जीवन जीते होंगे। सामान्य और स्वस्थ व्यक्ति कितने भाग्यशाली होते हैं ना। सामान्य जीवन और स्वस्थ शरीर से हमें प्रचुरता महसूस होती है। आपका मनपसंद भोजन क्या है और आप उसे कब कब खा पाते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि उसे खाने में आपको कितना मज़ा आता है? हम में से कई लोग भोजन को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, पर सबका कोई ना कोई मनपसंद भोजन ज़रूर होता है जिसे हम पूरा स्वाद लेकर खाते हैं। पूरे मज़े से उसका स्वाद लेकर खाने से हमें संतुष्टि मिलती है। केवल मनपसंद भोजन के लिए नहीं, बल्कि किसी भी खाने पीने की चीज़ के लिए ये बात सही है। कल्पना कीजिए कि बारिश वाला ठंडा दिन है और आप कोई गर्मा गर्म चीज़ खा रहे हैं, या फिर गर्मी के दिन मटकी का ठंडा पानी पी रहे हैं। ये सब भी तो आनंद प्रदान करने वाली चीज़ें हैं, है ना? अच्छे भोजन का आनंद उठाना या सिर्फ उसकी खुशबू से मज़े लेना, इनसे भी प्रचुरता की भावना महसूस होती है। अच्छे भोजन और उसकी खुशबू का आनंद लेने से प्रचुरता की भावना महसूस होती है। हमने भोजन से संबंधित खुशी के बारे में बात की। भोजन
हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन खुशी और दुख भरे पलों का संग्रह है, पर खुशी वाले पलों का हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दुख वाले दिनों में हमें इन्हीं पलों को याद करके शक्ति मिलती है। कोई पुरस्कार या इनाम मिलने की खुशी, किसी ओहदे के लिए चुना जाना, परिवारजनों या दोस्तों से कोई प्यारी भेंट मिलना, लंबे समय से जिस दोस्त से नहीं मिले थे उससे मुलाकात होना, बचपन के दिन याद करना, ये सब चमत्कारी पल हमारे जीवन को यादगार बनाते हैं और प्रचुरता की भावना महसूस कराते हैं। जब हम खुशी से भरे पलों को अनुभव करते हैं तो प्रचुरता की भावना महसूस होती है। किसी प्रकार या गोलाकार वस्तु का प्रयोग किए बिना कलावती एक वृत्त बनाने की कोशिश कर रही है। वो एक हाथ से कागज को पकड़कर बार बार कोशिश कर रही है। तभी उसे यह विचार आता है कि पेंसिल को एक जगह पर रखकर कागज को गोल गोल घुमा सकती है। अंगूठे को कागज के बीच में रखकर उसने तर्जनी उंगली और बीच वाली उंगली से पेंसिल पकड़कर धीरे धीरे पेंसिल को कागज पर गोल घुमाते हुए एक वृत्त बनाया। आपको भी कोई काम करने में दिक्कतें हुई होंगी। आपने उसके बारे में बहुत सोचा होगा और अचानक आपको वो काम पूरा करने का तरीका सूझा होगा। मुझे यकीन है कि आपको उस समय बहुत अच्छा लगा होगा। जीवन में कभी न कभी छोटी बड़ी चुनौतियां आती रहती हैं। जब हम अपने दिमाग का प्रयोग करके उन चुनौतियों को पार करने के नए तरीके ढूंढ लेते हैं तो हमें न केवल नए विचार मिलते हैं बल्कि नए अवसर भी मिलते हैं। इन विचारों और अवसरों से हमारे जीवन को नई दिशा मिलती है और हमारा दृष्टिकोण बेहतर हो जाता है। जब हम नए विचारों और अवसरों को खोजते हैं तो हमें प्रचुरता की भावना महसूस होती है। हमने प्रचुरता महसूस करने के कुछ तरीके पहचाने। इसके और भी कई तरीके हैं। चलिए हम ये प्रण लें कि हम इन तरीकों को अपनाते हुए जीवन में प्रचुरता महसूस करेंगे। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? यह भावना दर्शाती है कि हमारे पास कुछ है और हम उसका पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। हम प्रचुरता की भावना महसूस कर सकते हैं प्राकृतिक सौंदर्य से, सच्ची दोस्ती से, अपने जीवन में कोई सार्थक कार्य करने से, जिम्मेदारी के साथ कोई उद्देश्यपूर्ण कार्य करने से, सामान्य जीवन और स्वस्थ शरीर से, अच्छे भोजन और उसकी खुशबू का आनंद लेने से, खुशी से भरे पलों को अनुभव करने से, नए विचारों और अवसरों को खोजने से। पिछले सत्र में हमने सीखी थी प्रचुरता की भावना। क्या अब हम प्रचुरता महसूस करने की राह में आने वाली बाधाओं के बारे में बात करें? हम ये भी जानेंगे कि उन बाधाओं को दूर कैसे किया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि आप शाम को बस से कहीं जा रहे हैं। आपने खिड़की से बाहर देखा कि डूबते हुए सूरज के आसपास रुपहली बादल है और आसमान में सूर्य की किरणों की लालिमा दिख रही है। आप इस दृश्य का आनंद उठा रहे हैं। आपके पास बैठा यात्री सड़क पर ट्रैफिक को देखकर परेशान हो रहा है और लालिमा से भरे आसमान पर ध्यान नहीं दे रहा है। क्या आपको लगता है कि वो इस प्रचुरता की भावना से दूर है? कुछ लोग इस सौंदर्य को सराहना चाहते हैं पर उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि वे उसका आनंद उठा सकें। आपको अपने जीवन और अपने बारे में क्या लगता है? सही कहा, हमें महसूस होता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं
कि हम ऐसी चीज़ों का आनंद उठा सकते हैं और ऐसी चीज़ों पर ध्यान भी देते हैं। हम जो भी हैं और चाहे जो भी काम करते हैं, पर हमारे पास ऐसी कोई चीज़ या बात ज़रूर होती है जिस पर हम गर्व कर सकें और जिसके लिए हम कृतज्ञ हो सकें, है ना? हमारे पास जो भी है उसके लिए कृतज्ञता दिखाकर हम प्रचुरता महसूस कर सकते हैं, चाहे वे चीज़ें भौतिक हों या ना हो। बल्कि हमारा जीवन ही हमारा सबसे कीमती तोहफा है और इसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। मैंने सही कहा ना? जब हम काले चश्मे से देखते हैं तब क्या होता है? सही कहा, हम जो भी देखते हैं वो गहरे रंग का दिखता है। अभाव में भी यही होता है। जब हमारा दृष्टिकोण अभाव वाला होता है तब हमें वही नजर आता है जो हमारे पास नहीं है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास कितना कुछ है। और दूसरी तरफ जब प्रचुरता का दृष्टिकोण होता है तो जीवन ज्यादा सुखमय लगता है। जब हमारे दृष्टिकोण अभाव वाली बात होती है तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है और हमारे पास जो है उसे भूल जाते हैं। जब हम अभाव वाली भावना को बढ़ावा देते हैं तो क्या होता है? कल्पना कीजिए कि आपके पास एक सुंदर बैग है। आपके दोस्त के पास भी एक बैग है जो ज्यादा महंगा और सुंदर है। आपको भी वैसा ही बैग चाहिए। अगर आप परिस्थिति को समझे बिना इस तरह की इच्छाओं को बढ़ावा देंगे तो क्या होगा? अभाव की भावना इन बातों को जन्म देती है: लालच, ईर्ष्या, बराबरी। अभाव की भावना बहुत ही कुटिल होती है। जिनके मन में अभाव की भावना होती है वे कभी संतुष्ट नहीं होते। उन्हें हमेशा ज्यादा से ज्यादा चीजें पाने की इच्छा होती है। इस भावना से ज्यादातर लोगों के मन में लालच बढ़ता है। कुछ लोगों में यह ईर्ष्या के रूप में नजर आती है। लोग बिना किसी समझ के एक दूसरे से तुलना करने लगते हैं। अभाव का एक और परिणाम है बराबरी। वास्तविकता पर ध्यान दिए बिना लोग एक दूसरे की बराबरी करने लगते हैं। जिस चीज में वे निपुण हैं उस पर ध्यान देकर जीवन को सार्थक बनाने की जगह वे दूसरों की तरह बनना चाहते हैं। इस वजह से उनकी खुशियां छिन जाती हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। इस प्रश्न के बारे में आपने कभी ना कभी जरूर सोचा होगा। महत्वाकांक्षा की भावना और अभाव की भावना के बीच में क्या अंतर है? उदाहरण के लिए, आपका लक्ष्य है 100 मीटर की रेस जीतना। आपको यह चिंता है कि दौड़ने के लिए आपके पास अच्छे जूते या फिर कोच नहीं है। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? सही कहा, महत्वाकांक्षा या फिर लक्ष्य में सकारात्मक भावना होती है जबकि अभाव में नकारात्मक भावना होती है। महत्वाकांक्षा से लोगों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने का प्रोत्साहन मिलता है। अभाव पर ध्यान न देते हुए वे शक्ति और दृढ़ता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। दूसरी तरफ अभाव की भावना से नकारात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। इससे वे सुस्त और ईर्ष्यालु बन सकते हैं। वे जीवन में हमेशा असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो उन्हें चाहिए वो नहीं मिलता। ये भी हो सकता है कि वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आक्रामक रूप से अधीर हो जाएं और किसी भी तरीके से उसे पूरा करने का प्रयास करें। इस तरह का व्यवहार खुद के लिए और दूसरों के लिए हानिकारक हो सकता है। बाधाओं को अवसरों के रूप में देखने से सफलता प्राप्त करने में आसानी होती है। इससे हम अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। हम अभाव की भावना को दूर कैसे कर सकते हैं? इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए।
पहले दो पद एक कविता से लिए गए। हे प्रभु, मुझे स्थिरता प्रदान करो ताकि मैं उन चीज़ों को स्वीकार कर सकूं जिन्हें मैं बदल नहीं सकता। साहस प्रदान करो ताकि जिन चीज़ों को बदला जा सकता है उन्हें बदल सकूं। बुद्धि प्रदान करो ताकि इन दोनों के बीच का अंतर जान सकूं। आज मैं जी सकूं, हर पल का आनंद उठा सकूं, मुश्किलों को शांति का पथ समझकर स्वीकार कर सकूं। रेनॉल्ड नीबर, द सेरेनिटी प्रेयर से। अगर आप अमीरी महसूस करना चाहते हैं तो उन सब चीज़ों की गिनती कीजिए जिन्हें पैसों से नहीं खरीदा जा सकता और जो आपके पास है। कविता के पद हमें बदली जाने वाली और न बदली जाने वाली चीज़ों का अंतर महत्व बताते हैं। हमें यह भी बताते हैं कि जो बदला जा सकता है उसके लिए कौन से उचित कदम उठाने चाहिए। दूसरी पंक्ति हमें यह बताती है कि अभाव की भावना को दूर करके प्रचुरता की भावना को अपनाना चाहिए। अगर आप अमीरी महसूस करना चाहते हैं तो उन सब चीज़ों की गिनती करिए जिन्हें पैसों से नहीं खरीदा जा सकता और जो आपके पास है। तो हमने देखा कि प्रचुरता महसूस करना हमारे ही हाथ में है। हमें ये समझना चाहिए कि जो हमें चाहिए वो हमें मिल ही जाता है। हमारे पास सब कुछ ना हो तब भी हमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। हमें तोहफे के रूप में जो जीवन मिला है उसके बारे में सोचकर खुश रहना चाहिए और मन से अमीर होना चाहिए। अगर हम ये हासिल कर लेंगे तो इसके परिणाम सकारात्मक ही होंगे। क्या हम एक शब्द पहेली के द्वारा देखें कि ये सकारात्मक परिणाम क्या है? यहाँ कुछ संकेत दिए गए हैं जिनसे आप पहचान सकें कि सकारात्मक परिणाम कौन से हैं। प्रचुरता के सकारात्मक परिणाम: गौतम बुद्ध, मदर टेरेसा। हर टीम को इसकी आवश्यकता होती है। जिन्होंने पहली बार में ही ये शब्द पहचान लिए थे उन्हें बधाई। प्रचुरता की भावना का अर्थ है यह आभास होना कि जो हमें चाहिए वो हमारे पास है, और ये भी कि हमारे पास जो है वो उससे दूसरों की मदद भी की जा सकती है। जब हमें प्रचुरता की भावना होती है तो हम कम सौभाग्यशाली लोगों के प्रति करुणा का भाव दिखाते हैं। हम दयालु होते हैं और दुर्भाग्यशाली लोगों की सेवा करते हैं। हम दूसरों के साथ सहभागिता से काम करते हैं। प्रचुरता की भावना से हम दुर्भाग्यशाली लोगों के प्रति दया भाव और करुणा दर्शाते हैं। ये पहला चरण है। जिनमें करुणा का भाव आ जाता है वो अगले चरण में दुर्भाग्यशाली और लाचार व्यक्तियों की मदद करते हैं। इस भावना का एक और परिणाम है दूसरों के साथ मिलकर काम करना। प्रचुरता की भावना महसूस करने वाले लोग हर एक अवसर का पूरा फायदा उठाते हैं और दूसरों के साथ सहभागिता से काम करते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि प्रचुरता के सकारात्मक परिणाम हैं करुणा, सेवा, सहभागिता। सार्थकता से जीवन जीने का एक तरीका है प्रचुरता की भावना रखना। हमें प्रचुरता की भावना रखते हुए जीवन का पूरा आनंद उठाना चाहिए। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? अभाव की भावना इन बातों को जन्म देती है: लालच, ईर्ष्या, बराबरी। कि प्रचुरता के सकारात्मक परिणाम हैं करुणा, सेवा, सहभागिता। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।